हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवी नाउ स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करना। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं। यदि दोस्तों आपको प्रश्न का आंसर देना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? ये हैं आपके ऑप्शंस: जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, सुमित्रानंदन पंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हैं। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, चंबल नदी। चंबल नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। बाकी ये माही, ताप्ती, नर्मदा, ये तीनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अपना तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, भेड़ाघाट नामक पर्यटक स्थल किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? तो ये है डी ऑप्शन, जबलपुर जिले में। जबलपुर जिले में है भेड़ाघाट नामक पर्यटक स्थल। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर बांध। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 92 मीटर। इसकी ऊंचाई 92 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है दोस्तों अगला प्रश्न, प्रसिद्ध एचवीजे गैस पाइपलाइन के लिए कंप्रेसर स्टेशन मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? तो ये किन जिलों में कंप्रेसर स्टेशन है एचवीजे गैस पाइपलाइन के लिए? तो ये है दोस्तों झाबुआ और गुना जिले में। कौन से जिले में है दोस्तों? ये झाबुआ और गुना जिले में है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये रहा दोस्तों अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये रहे दोस्तों आपके ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से आपका आंसर है दोस्तों बी, 1994 से 95 में मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो ये कौन सा सबसे छोटा अभयारण्य है? तो ये अपना ऑप्शन है ए, रालामंडल वन्य जीव अभयारण्य। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों अपन बात करें सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य की, तो ये है अपना नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य। ये सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का वन्य जीव अभयारण्य है। तो ध्यान रखना दोस्तों, नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य ये सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का अभयारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये बनवाया था राजा सूरसेन ने। और दोस्तों ये किला राजा सूरसेन ने 727 ईस्वी में बनवाया था। ये कब बनवाया था? 727 ईस्वी में बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अपना अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9वां, बिना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी सन 2011 में। और ये दोस्तों बिना ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ये सागर जिले के बिना नामक स्थान पर है दोस्तों। कहाँ पर है? सागर जिले के बिना नामक स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। प्रश्न है दोस्तों, बिना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो देखिए दोस्तों, अपन ने पहले प्रश्न में अपन ने बताया था कि बिना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2011 में।
और कहाँ पर है ये? सागर जिले में स्थित है। कहाँ पर? बिना नामक स्थान पर। तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? तो कौन सा जिला चेरापूंजी कहा जाता है दोस्तों? तो ये अलीराजपुर को कहा जाता है दोस्तों, चेरापूंजी जिला। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी जिला अलीराजपुर को कहा जाता है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? तो ये है भील जनजाति से संबंधित। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है दोस्तों? तो ये दोस्तों भोपाल में है। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी। ये है दोस्तों अपना अगला प्रश्न, अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये दोस्तों भारिया जनजाति से संबंधित है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतखंडा महल किस जिले में है? तो ये किस जिले में है सतखंडा महल? तो ये दोस्तों दतिया जिले में है। किस जिले में है ये दोस्तों? दतिया जिले में। ये दोस्तों इस महल का निर्माण किसने करवाया था? इस महल का निर्माण करवाया था दोस्तों राजा वीर सिंह देव ने। किसने करवाया था दोस्तों? राजा वीर सिंह देव ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है दोस्तों सबसे छोटा जिला? तो ये है दोस्तों अपना दतिया जिला। ये दतिया सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बात करें दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा दोस्तों अपना छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा दोस्तों सबसे बड़ा जिला है और दतिया सबसे छोटा जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये पहले स्पीकर कौन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों पंडित कुंजीलाल दुबे। ये मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे। और दोस्तों ये आगे चलकर 1967 में ये मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री बने। कब बने दोस्तों? 1967 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों किस खेल से संबंधित है संध्या अग्रवाल? तो ये दोस्तों अपने ऑप्शंस में से ये बी, क्रिकेट से संबंधित है। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है ये जीवन रेखा? तो अपने ऑप्शंस में से हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है? तो ये मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है? तो ये है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी भारत की कम प्रदूषित नदी है। और दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये दोस्तों इंदौर में है। इंदौर में है चंबल नदी का उद्गम स्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उज्जैन में। उज्जैन में कालिदास समारोह मनाया जाता है। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तानसेन की समाधि कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है तानसेन की समाधि? तो ये दोस्तों ग्वालियर में है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है, बम्बुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अपने ऑप्शंस में से राइट हो जाएगा ए, बघेलखंड। बघेलखंड से संबंधित है बम्बुलिया लोकगीत। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौकरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है? तो ये किस क्षेत्र का संगीत है चौकरिया फाग? तो ये दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र का संगीत है। बुंदेलखंड क्षेत्र का ये संगीत है चौकरिया फाग। और ये दोस्तों लिखा किसने था? तो ये दोस्तों यह कवि ईसुरी ने लिखा था। यह किसने लिखा था? ईसुरी ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये है दोस्तों अपना बरगद। बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों आपको पता है कि ये कब राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था? तो ये दोस्तों 1981 को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था मध्य प्रदेश का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? मतलब किस वादक क्षेत्र से हैं? वादक क्षेत्र से। तो ये दोस्तों सरोद वादक से हैं, सरोद वादक के क्षेत्र से हैं। ये दोस्तों अमजद अली खान ये दोस्तों ग्वालियर से थे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। और दोस्तों यह भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक थे। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 9 अक्टूबर 1945 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों, सफेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? आपने ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा दोस्तों रेवा। रेवा जिले को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराने घरानों में से एक है। यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रश्न फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराने घरानों में से एक है। यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये किस क्षेत्र से संबंधित है शास्त्रीय संगीत के? तो ये दोस्तों ख्याल क्षेत्र से संबंधित है संगीत के। और दोस्तों इसके सबसे प्रसिद्ध कवि थे कौन? ये थे तानसेन। कौन थे दोस्तों? तानसेन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? तो ये दोस्तों किस स्टेडियम में लगाया था? आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से आपका राइट आंसर है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में आया था पहला दोहरा शतक। तो दोस्तों ये विश्व में पहला दोहरा शतक लगाया था। ये दोस्तों कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था। और ये दोस्तों कब लगाया था? ये लगाया था 2010 में। और ये किसके खिलाफ खेल रहे थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने पहला दोहरा शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंगरौली जिला अस्तित्व में आया। ये सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया? तो ये दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 24 मई 2008। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला अस्तित्व में आया था। इसी के साथ दोस्तों हमारे सारे प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप इन प्रश्नों से आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी। ये दोस्तों अपने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये दोस्तों आप इसी प्रकार की जनरल नॉलेज वाली वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।